नमस्कार, आप देख रहे हैं IND-TV न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। रमजान के पवित्र महीने में इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध अपने चरम पर है, जहां से भारी मात्रा में खजूर हिंदुस्तानी ही नहीं दुनिया भर के बाजारों में जाता है। क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, रमजान में रोजे खजूर से ही खोले जाते हैं। खजूर का अत्यधिक उपयोग रमजान महीने में किया जाता है। खजूर व्यापारी मोहम्मद नियाज गाजी ने जानकारी देते हुए बताया कि रमजान के पवित्र महीने में सभी को रमजान की मुबारक। साथ में यह कहना चाहूंगा कि रमजान के महीने में रोजे हिंदुस्तानी ही नहीं दुनिया भर के मुसलमान खजूर से ही खोलते हैं। इसलिए जितना खजूर साल भर में बिक्रा हो इसलिए जितनी साल भर में खजूर की बिक्री होती है, उतनी खजूर की बिक्री एक रमजान के माह में हो जाती है और यह दुनिया के हर बाजार में देखने को मिलता है। वैसे खजूर पूर्व में ठंड के दिनों में खाए जाते थे, किंतु अब खजूर का उपयोग मिठाइयों में भी होने लगा है। अन्य पकवानों पर भी खजूर का उपयोग होने के कारण अब खजूर साल भर बिकती है। चूंकि खजूर उत्पादक देश में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, ओमान के साथ ही जितनी मुस्लिम कंट्री है, उन सभी के करीब अलग अलग वैरायटी का खजूर इन दिनों हिंदुस्तान के बाजारों में आ रहा है, जिसकी कीमत 60 प्रति किलो से लेकर 1200 प्रति किलो के मध्य बताई जा रही है। चूंकि ईरान और इजराइल का युद्ध रमजान माह के समय प्रारंभ हुआ है और खजूर की फसल अक्टूबर नवंबर माह से ही आकर पककर तैयार हो जाती है, इसलिए इन मुस्लिम कंट्रियों से जितनी खजूर की आवक होनी चाहिए वह पूर्व में ही हो चुकी थी। इसलिए युद्ध का असर वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, यह जरूर है कि आने वाले साल में जब हम नए खजूर की डिमांड इन देशों से करेंगे, तब हो सकता है कि हमें कीमतों पर इसकी आवक पर फर्क पड़ता हुआ नजर आए। सबसे पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी जो ईरान का और इसका इजराइल का युद्ध चल रहा है पिछले 17 दिनों से, और रमज़ान भी है, और रमज़ान खजूर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण, खजूर का अपना महत्व है रमज़ान में। तो एक्चुअली क्या होता है, खजूर जो आती है आजकल गल्फ कंट्रीज से, सारी कंट्रीज से आती है, सिर्फ ईरान पे निर्भर नहीं है। कौन कौन सी कंट्री? ईरान से भी आता है, सऊदी से भी आता है, अमेरिका से भी, अपने सऊदी से भी आता है, अपना कतर नहीं, इराक, ईरान, तुनिशिया, ओमान, सभी कंट्री से आजकल खजूर आती है। सिर्फ ईरान पे अकेले पे डिपेंडेंट्स नहीं है। फिर भी ईरान का भाव कम होने की वजह से ईरान के माल ज़्यादा बिकते हैं। लेकिन अक्टूबर सितंबर में सारी क्रॉप आ चुकी होती है, इसलिए इस युद्ध का असर जो है वो खजूर पे इतना नहीं पड़ा है, क्योंकि क्रॉप आ चुका था। उसके बाद ये सारी स्थितियाँ खराब हुई। अब सितंबर अक्टूबर में क्रॉप आ चुका था और ये अभी फ़िलहाल जो युद्ध का चल रहा है, तो अभी असर नहीं पड़ा। अगले साल इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्रॉप कम आता है, कितना नुकसान हुआ है, कितना क्रॉप आता है, पोर्ट पे क्या नुकसान हुए, तो वो सारे प्रभाव जो पड़ेंगे वो आने वाले साल पे पड़ेंगे। ईरान से कौन कौन सी खजूर आती है, क्या कोई नाम है उनके? हाँ, ईरान से अपना कीमिया खजूर ईरान का ही आता है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है। भाव की वजह से भाव कम होता है कीमिया का। अपना मुज़ाफ़ाती आता है, रब्बी आता है, करीब 10 एक वैरायटी ईरान की आती है। और आपने और भी कुछ कंट्री के नाम बताए, वहाँ से कौन कौन सी आती है? सऊदी से ज़्यादातर आता है, सऊदी से कलमी, अजवा और मबरूम, ये सारे आइटम सऊदी से आते हैं। इराक से खाली जायदी आता है, जो कट्टे में बिकता है, जिसको अपन पिंड खजूर बोलते हैं, जिसका प्रचलन अब थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि पहले सिर्फ अपन इराक पे ही डिपेंड होते थे। इराक से ही खजूर आता था, सऊदी से इतना खजूर आता नहीं था, दूसरी गल्फ कंट्रियों से इतना नहीं आता था। क्या अंतर है ईरान के खजूर में, इराक के खजूर में, या सऊदी के अन्य? सारे खजूरों में अलग अलग अपना अपना टेस्ट होता है। जिस तरह से अपन आम को देखते हैं कि तोतापरी, अपना लंगड़ा, बादाम, ये सबका टेस्ट का फ़र्क होता है, इसी तरह से खजूर में भी सभी वैरायटियों का टेस्ट का अपना डिफरेंस होता है। क्या रेटों में भी अंतर रहता है? भाव में भी थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। नॉर्मली खजूर 60 रुपये से लेके 400, 300, 400 रुपये किलो तक अच्छे खजूर आ जाते हैं। कौन सी कंट्री के खजूर है कि जो कि सबसे महंगा है? सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे महंगा इन प्राइस के अकॉर्डिंग देखें अपन, तो वो अपना सऊदी का होता है। क्या कहते हैं उसको? वो कलमी, अजवा। अच्छा, क्या रेट? ये लगभग 400 से 500 रुपये किलो तक में आती है आइटम। किलो में आती है। क्या इससे महंगी भी आती है? इससे महंगी मेजदूल वगैरह आती है, पर वो नॉर्मल इतना बिकता नहीं है। फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, सब स्टफ़ होता है, उसको काट के बादाम डालते हैं या चॉकलेट डालते हैं, चॉकलेट डीप करते हैं, वो तरह तरह से फिर अपने हिसाब से बनाते हैं। फिर उसकी कोई प्राइस या MRP नहीं हो सकती है। जो आदमी उसको स्टफ़ करता है, प्रोसेस करता है, काट के बादाम डाल दी, काजू डाल दिया, चॉकलेट में डीप कर दिया। अब मिठाई का स्थान भी खजूर ने ले लिया है। खजूर पहले नॉर्मली खाली ठंड के सीजन में ही अवेलेबल होती थी और कुछ चुनिंदा जगहों पे मिलती थी,
कि 2-4-5 जने जो है लगते हैं खजूर और वो मिलता है। अभी जो खजूर का ट्रेंड चेंज हुआ है वो मिठाई ने की जगह खजूर ने ले ली है, क्योंकि ख़राब भी नहीं होता इतनी जल्दी और अपना स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो आदमी आजकल मिठाई में ज़्यादा यूज़ करता है और इस हिसाब से ये 12 महीने चलती है। केक में यूज़ होने लगा है खजूर, फिर अपना चटनी वगैरह में यूज़ होने लगा है, मिठाई में यूज़ होने लगा है, खजूर के लड्डू और ये सब बादाम के साथ होने लगा है। तो आजकल इसलिए खजूर का चलन जो है बढ़ गया है और खजूर 12 महीने उपस्थित होती है और 12 महीने बिकती है। रमजान के महीने में ज़्यादा बिकती है, क्या वजह रमजान में क्यों खाया जाता है? रमज़ान में ये सुन्नत है खजूर से रोज़ा खोलना, इसलिए जितना पूरा 11 महीने में माल बिकता है उतना ही अकेला माल 1 महीना रमज़ान में बिकता है। रमज़ान में हर घर में खजूर लगती है, मतलब लगती है। या तो खजूर से रोज़ा खोलना है, या पानी से खोलना है, या नमक से खोलना है। जो रोज़े का अपना इख्तियार करना है पहला, वो इन 3 चीज़ों में से एक से ही करना है आपको। उपवास का कोई संबंध है इससे? ये रोजे से कोई संबंध है इसका साइंटिफिक रीज़न भी है और ये सुन्नत भी है। हमारे नबी करीम ने भी खजूर से रोज़ा खोला है, इसलिए हर मुसलमान जो है वो खजूर से, हर मुसलमान, दुनिया का हर मुसलमान जो है, खाली हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का हर मुसलमान जो रोज़ा खोलता है वो खजूर से ही खोलता है। हमारे क्षेत्र में जो खजूर बिकती है सामान्य कौन सी बिकती है, किन रेटों वाली बिकती है? हमारे क्षेत्र बोले तो मतलब इंदौर, मालवा, निमाड़ सभी बिकने लगी है। हर जगह हर तरह का लोग आदमी रहना लगा है, चाहे गांव हो, शहर हो, सिटी हो, विलेज हो, टाउन हो, हर जगह हर तरह का आदमी होता है और हर तरह का खजूर होता है। तो जिसको जो चाहिए, 60 रुपये चाहिए तो 60 रुपये, 100 रुपये चाहिए तो 600 चाहिए तो 600, जिसको जैसी आइटम चाहिए उसे ले लो। पैदा होता है? नहीं, लास्ट पिछले 10-1 साल पहले बाड़मेर में कुछ प्रोजेक्ट किया गया था, ओमान से कुछ अपना 2,500-3 हज़ार पौधे लगाए गए थे और उससे कुछ उत्पादन जरूर हुआ था, पर वो इतनी क्वालिटी राइबल नहीं थी, इसलिए सक्सेस नहीं हुआ वो। आप रमजान के महीने में हमारे माध्यम से क्या कहना चाहोगे मध्य प्रदेश? मैं सभी को, अपने शहरवासियों को, देशवासियों को, सभी को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और ईश्वर उनको खुश रखे, आबाद रखे और ये युद्ध से और इससे सबसे दूर रखे। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।